हेलो। सत्ताई भैया। प्रसाद जी। भैया ये नंबर मुझे अभी मैंने सतलोक आश्रम पर फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने मेरे हाँ को जी। ये नंबर आपसे बात करने के लिए दिया था। हाँ जी, बताइए सर। तो मेरा मतलब मैं उनसे जो क्वेश्चन पूछा है, एक दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने सतनाम रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर, तो उन्होंने आपका हाँ नंबर जी। दिया था। मैं वैसे मेरे ज्ञान चर्चा का कोई सवाल नहीं था, बस मैं शंका समाधान के लिए मतलब फ़ोन किया था। अच्छा जी, पूछो जी। तो मेरी पहली शंका ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब ये बताते हैं कि काल ब्रह्म है ना, काल ब्रह्म ये माता दुर्गा के हाँ पति है, माता दुर्गा के पति है। हाँ। तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे मतलब पति हुए, कब इनकी शादी हुई थी? आप जो है सृष्टि रचना एक हमारा सृष्टि रचना। जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान यूट्यूब ज्ञान। यूट्यूब यूट्यूब चलाते हो आप? नहीं, यूट्यूब पर भी देखा था मैंने, यूट्यूब पर भी, और दूसरी जो मतलब पुस्तक थी ज्ञान गंगा पुस्तक, उसमें भी मैंने पढ़ा था। आप उसमें पढ़ा था तो वो तो क्लियर है कि क्लियर क्लियर तो है, मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा, लेकिन उनको पढ़कर जो मतलब क्वेश्चन खड़े होते हैं ना, तो मैं डायरेक्टली तो वहाँ पर मतलब पूछ नहीं सकता ना। एक तो संत रामपाल जी महाराज जी के मैं वहाँ पर नहीं पूछ सकता, तो मैं यहीं पर ही फ़ोन लगाऊंगा ना, सतलोक आश्रम पर। नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता फोन लगाने की बात कर रहा हूँ। आपको जो डिटेल में समझ में जो आएगी ना, उसमें गुरु जी किताब भी दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है, और पढ़ाते भी हैं दिखाते भी हैं यूट्यूब के अंदर कि उसमें आप ये देखिए कि शक्ति रचना के अंदर हम्म, दुर्गा माता ऐसे उसमें लिखिए कि काल की कैसे पत्नी कैसे है, संत रामपाल जी महाराज जैसे बोलोगे ना, हम्म, तो किताब भी दिखाएंगे, बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो आपको यहाँ। बिल्कुल समझ में पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, आपके हम्म, अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। सब कुछ जो है आजकल पूरा यूट्यूब पे हर चीज का जवाब दिया हुआ है। किताब भी दिखाते हैं, बताते भी हैं कहाँ लिखा हुआ है, और समझाते भी हैं। तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो वही मैं ठीक है। पूछ रहा हूँ कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं भी आपको वही बता नहीं, रहा हूँ, दो आप ऐसे मिनट। देखो। हाँ, बोलिए बोलिए, आप अपनी बात कीजिए, सॉरी, बीच में मैं टोका मैं आपको ये मैंने। मैं ये मैं ये कह रहा था, आप बुक में जैसे कई बार समझ में नहीं आता है, बुक आदमी कोई नहीं समझ पाता है, तो यूट्यूब बना रखी है गुरु जी ने, उसमें किताब दिखाते भी हैं और उंगली लगा लगा के पढ़ाते हैं, भाई देखो ये लिखा है, हम्म, ये लिखा है, ऐसे लिखा है, पूरा समझाएंगे। हम्म, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। हम्म। ठीक है, जो समझ में ना आए तो बताना भी कि आपको नहीं आ नहीं, रही। इसीलिए फिर इसीलिए मैंने फोन किया था, जैसे कि मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे सत्संग भी देखे। तो वहाँ तो उन्होंने जो बता दिया, लेकिन वहाँ पर उनकी जो मतलब सुनकर कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं ना, तो वो मैंने उसी की वजह से मैंने फोन किया सतलोक आश्रम पर, वहाँ पर से मेरे को आपका नंबर मिला। आपने तो मेरा आपने मेरा गुरु नहीं, आपने गुरु जी से नाम लिया हुआ है? नाम दीक्षा। हाँ, नाम भी लिया हुआ है। नहीं, वो तो अलग बात हो गई ना सर जी, वो अलग बात होगी, उसके बारे में नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो ना, क्या होता है देखिए, हम्म, खाली नाम, यदि हम नाम ले लेते हैं तो एक शक्ति अंदर से आ जाती है ऑटोमेटिक। आपको हम्म, सब चीज उस नाम में तो शक्ति है, उस हम्म, नाम से पता लगेगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। हम्म, जब तक गुरु जी से जुड़ोगे नहीं ना, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जी, कहीं ना कहीं शंका रह जाती है सर। जी। आप गुरु जी से जुड़िए, नाम लीजिए, उसके बाद देखिए आपको कोई कसर देखिए, रहेगी नहीं। आपने मतलब ये गुरु दीक्षा के बारे में बताया, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं उस बारे में बात करूँ ना, तो मैं अपने विषय से भटक जाऊंगा। जो 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 क्वेश्चन था ना मेरा, उससे मैं भटक जाऊंगा, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो गया इस वजह से, वरना मैं इसी पर ही बात करता। तो कोई तो नहीं, आप दो तीन यूट्यूब देखो, आप मैंने जो बताया ना उसको नहीं, लगा यूट्यूब के बहुत देखो आप। देखा ना मैंने, बहुत देखा। तो आप अभी क्या पूछना चाहते हैं बताओ ना। तो जैसे कि मतलब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, मेरा जो एक भाई है मौसी का लड़का, वो जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानता है, तो उन्होंने मेरे को ये हम्म, किताब दी। तो साथ में ये भी कहा कि इसमें जो लिखी हुई है ना बातें, संत रामपाल जी महाराज जी हाँ ने अपने मन से बिल्कुल एक शब्द भी नहीं लिखा। वो जो भी लिखा हाँ है ना, वो शास्त्रों सहित लिखा है, ऑलरेडी हाँ शास्त्रों में लिखा है। तो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी, सृष्टि रचना में ये बताया गया है कि कबीर जी, परमेश्वर कबीर, सॉरी कबीर बोल दिया, परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि की रचना की। हाँ। तो आप ये बताइए कि शास्त्रों में कौन सी जगह, वेदों में, पुराण में कौन सी जगह ये बताया गया है कि कबीर जी ने सृष्टि की रचना की? ये ये जो ना कबीर सागर है ना, कबीर सागर में लिखा हुआ है। नहीं, कबीर कबीर सागर में कबीर सागर ये शास्त्र थोड़ी ना है। ये हमारे शास्त्र कितने हैं मालूम, कितने शास्त्र हमारे? 5 शास्त्र हैं, 4 नहीं है 5 है। जैसे नहीं वेद है ना, नहीं, वेद चार वेद, चार नहीं 5 है।
सुनिए। नहीं, ये मैंने नहीं और ये सुना। पांचवा रुकिए रुकिए रुकिए, सूक्ष्म वेद। इसकी सूक्ष्म वेद, प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता ये सूक्ष्म वेद है। ये नहीं। 5 वेद होते हैं। ये जो नहीं, आपके जैसे कहने, चार- अरे नहीं, सूक्ष्म वेद तो है, वो सही है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता तो दीजिए ना। चारों वेद, 4 ही वेद मैंने सुने सनातन धर्म में, केवल 4 वेद, 6 दर्शन, 18 पुराण हैं और 11 उपनिषद हैं। तो हमने जो सुने हैं ना, उसमें ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भी है। आप उसमें नहीं, देखेंगे। बहुत कम नहीं, आप कोई उसमें- नहीं जानता, मैंने तो पहली बार ये सुना हुआ है। अब कोई नहीं भैया, ऐसे तो फिर मैं आपको ऐसे तो मैं याद नहीं करा सकता आपको जो आप बात कर रहे हो। हाँ ठीक हम है, कह रहे मैं हैं, आप इसके कहते बारे में नहीं है, बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर उसका फैसला कैसे होगा? हम तो बोलते हैं, आप बोलते नहीं है, तो उसका फैसला कौन होगा? आप YouTube में देखिए, तभी फैसला होगा। ये आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो अरे, पता नहीं लगेगा क्या नहीं, पूछ बहुत रहे हैं। सारी वीडियोस मैंने हम देखी ना, बार-बार बोलेंगे, बहुत सारी हम बार-बार- अरे सूक्ष्म वेद पर ही बात कर रहे हैं ना, सूक्ष्म वेद पर ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, अब ये बताइए, ये सूक्ष्म वेद जो, शिक्षा वेद को तो अभी सुनो, अभी आप मान रहे थे शिक्षा वेद को, तो हमें सुना ही नहीं है, हम कैसे मानेंगे? अब पहले तो मैं मनाऊँ आपको, फिर समझाऊँ आपको। ये तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर हो गया। तो- पर्सनली मीनिंग भी आप कहाँ से बोल रहे हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर मेरे ज्ञान को लेकर कोई, मेरे ज्ञान को लेकर कोई शंका, जिसके अंदर शंका है, वो उसका समाधान नहीं कर सके, ऐसा मतलब प्रिपेयर नहीं किया शिष्य को। नहीं कर क्यों नहीं सकते आप? सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो, मैं मानता नहीं हूँ 4 वेद है नहीं, 5 प्रमाणिकता, जैसे कि मैं कह दूं कि मैं भी अपने मन से, नहीं सुनिए तो यार, 4 किसने प्रमाणित किए? मैं कह दूं कि 6 सूक्ष्म वेद है, मैं कह दूं कि 6 सूक्ष्म वेद है, तो आप मानोगे? आप नहीं, आप उल्टी मैं बात अपने कर रहे हो। अपने मन से कह दूं कि 5 नहीं 6 सूक्ष्म, 6 वेद है। आप उल्टी सीधी बात है। आप YouTube देख लो भैया। तो YouTube पर देख करके जो क्वेश्चन आते हैं ना,